Pakistan has become the terror hub of the world. This is not an Indian narrative. This is the narrative that the world should know. Okay, let me get Shehzad to respond here. I've now figured out why he's called Beer Biceps, because what he said sounds like the most drunk shit I've heard in my life. पियर्स मॉर्गन जो अचीवमेंट है कोई लाइफ में, मतलब ये कोई अचीवमेंट है, तो अगर इफ दैट्स द फर्स्ट थिंग यू नो मी फ्रॉम, यू सीन माय फेस फ्रॉम, तो मैं किस बात के कहाँ भरम मारूं? तो वो Shehzad Ghias Sheikh, a Pakistani stand-up comedian and podcaster best known for hosting the Pakistan Experience. courage is not the absence of fear, it's being afraid and still doing the right thing. अच्छा, वैसे आप लिंक्डइन पर हैं? जो बिक रहा है उसको बेचने की जरूरत नहीं। इरफान को गली गली जाकर नहीं बोलना मैं इरफान जुनेजो हूँ। Of course. अगर वो यहाँ से चला तो हम सबको पता होगा वो इरफान जुनेजो है। बिल्कुल। एंड Did somebody inspire you? somebody inspire me? नहीं, नॉट रियली। एक शो देखा था T2F पर, वो इतना बुरा था, मैंने लगा अगर ये कर सकता है तो कोई भी कर सकता है। तो नॉर्मल बात करना कंट्रोवर्शियल है। आज मुझे किस बात पे गालियाँ पड़ रही हैं कि किसी रिलीजियस क्लरिक ने बोल दिया कि 4 साल की 4 बच्चियों से कर लो शादी, तो आई हैड द ऑडेसिटी टू से ये गलत बात है, तो मैं हो गया कंट्रोवर्शियल। Okay, tell me a story where you found the crowd toughest crowd. और Stand-up comedy. आपकी बिरादरी कॉर्पोरेट शोज। Funniest thing happened to you off stage. अस्सलाम वालेकुम शहजाद, कैसे आप? वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल ठीक हूँ मैं, आप कैसी हैं? मैं बहुत खुश हूँ आपको देख के आज। अरे थैंक यू। मेरी टीम तो मुझसे भी ज़्यादा खुश है। सुबह मैं खुद वसीम को देख के बहुत खुश हूँ। वसीम से मैंने आते हुए पूछ लिया है कि आप कितने पैसे देती हैं इनको, यार। जो बहुत कम है, तो आप नया बंदा ढूंढ लें। अल्लाह, वसीम यार तुम्हारे फेवरेट लोगों को नहीं बुलाऊंगी नेक्स्ट टाइम से। मैं अपने एडिटर को इतना बचा के चली हूँ। कल एक इवेंट में गई, मेरे इंटर्न को किसी ने पोच कर लिया जाए, सीवी भेज दो मुझे फटाफट। इंटर्न? हाँ, मतलब अनपेड लेबर हो रहा है, हसल पर अनपेड लेबर हो रहा है, पकड़े गए हैं। इंटर्नशिप पे तो कितनी क्लिप्स लगा चुकी हूँ, लेकिन अब लोग मुझे पकड़ेंगे अगर मैंने ये किया। अच्छा, आई नो हम थोड़े सेगवे पे चले गए हैं, अब मुझे जेनजी कैंसिल ना कर दें। आई एम नॉट अगेंस्ट अनपेड इंटर्नशिप्स। मैं ये काट के लगा दूँ लगा नहीं, बट देखो द पॉइंट इज आपका बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है। मुझे बहुत क्वेरीज आती हैं इंटर्न्स की, हमें इंटर्न रख लें, और मैं कभी नहीं रखता, बिकॉज आई एम लाइक मुझे मेहनत करनी पड़ेगी। You will give me zero value. Like you don't realize when you ask for an internship, you are asking for my time. वो मैं नहीं कर सकता एज एन इंटर्न। या अगर आप कोई स्कूल में हो, आप ओ लेवल्स कर रहे हो, ए लेवल्स कर रहे हो, आपके पास समर फ्री है, या आप यूनिवर्सिटी से 1 साल आए हुए हो, अगर आप चाहते हो 2-3 महीने काम करना, मुझे उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। मुझे एफर्ट करना पड़ेगा, मुझे मेहनत करनी पड़ेगी। तो येस, आई रियलाइज दैट द सिस्टम इज सच that if you have wealth and if you have power, you will genuinely get a lot more opportunities. So for instance, अगर आप मैं लॉयर हूँ, तो अगर तो मुझे कोई पाकिस्तान का बहुत बड़ा लॉयर है, उसको मैं बोलूँ मैं आपके लिए मुफ्त में काम करूँगा, मुझे 2-3 महीने रख लें, मैं आपको ट्रेल करना चाहता हूँ, वो मेरी ज़िंदगी बन जाएगी बिल्कुल उस काम से। बट somebody who has bills to pay, who will have to pay the करीम का बिल to go there, वो शायद वो अफोर्ड ही ना कर सके। तो येस, देयर इज दैट फाइनेंशियल डिफरेंशियल दैट पीपल हु हैव अपॉर्चुनिटीज एंड रिसोर्सेज विल बी एबल टू कैपिटलाइज फर्दर। बट ये जेनजी भी जान ले कि अगर आप कहीं इंटर्नशिप कर रहे हो, आप मोर ऑफन देन नॉट, हाँ कुछ लोग इंटर्न का नाम लेकर लेबर ही करवा देते हैं, एक्सप्लॉइट कर लेते हैं। हाँ, बट अगर एक प्रॉपर इंटर्नशिप है, मोर ऑफन देन नॉट द कंपनी और द पर्सन गिविंग यू द इंटर्नशिप इज डूइंग यू अ फेवर, यू आर जनरली स्पीकिंग नॉट डूइंग देम अ फेवर। वाओ, नहीं, डिसएग्री? आई एग्री विद दिस। हाँ, आप बोलना नहीं चाह रही कि जेनजी गालियाँ देगी आपको। मैं अपने थॉट्स इसीलिए नहीं डालती, गेस्ट के थॉट्स डाल देती हूँ, जो अच्छा लगे बुरा लगे उन्हीं का थॉट है। मेरे कंधे पे रख के बंदूक चलवा दें आप। नहीं, बट डोंट। अच्छा, वैसे आप लिंक्डइन पर हैं? मैं लिंक्डइन पर हूँ, पर मैं एक्टिव नहीं हूँ। Do you really plan to go active on LinkedIn, like active? लिंक्डइन, अब आप मुझे जब सबसे कैंसिल करवाना ही चाह रही हैं। लिंक्डइन पे लोग जिस तरह बात करते हैं मुझे उस पे बहुत, तो लोग इंस्टा और फेसबुक पे बात करते हैं। नहीं यार, लिंक्डइन पे ना लोग वो वाली बातें करते हैं ना कि मैं आज जब एक जॉब इंटरव्यू देने जा रहा था, तो मैंने सड़क पे देखा एक कुत्ता बीमार था, तो फिर मैंने उसकी मदद की, जॉब इंटरव्यू के लिए मैं लेट हो गया, और ज़िंदगी का कमाल देखें, जब मैं लेट पहुंचा तो कंपनी ने बोला कि बॉस आपका वेट कर रहे हैं। मैं बॉस के कमरे में गया तो वो कुत्ता ही बॉस था।
वो कुंता ही बॉस था, उसने बोला ये एक टेस्ट था, You must सो have रिमेंबर दैट लाइफ इज अ टेस्ट। तो ये जो बकवास है ना, You must have bad experiences on नहीं, LinkedIn. बट लिंक्डइन पे लोगों को लगता है कि हर चीज़ एक मोटिवेशन देने का हाँ, तबका बन गया है। हाँ, माई फादर इज सिक, दिस मेड मी रियलाइज दैट व्हेन यू वर्क। अबे भाई, व्हाई इज दिस मेकिंग यू रियलाइज व्हेन यू वर्क? Everybody is trying storytelling. हाँ, बेचारे तो सब वही ना, try कर रहे वही तो हर चीज़ में आपको वो कंटेंट नज़र आना शुरू हो जाता है ना। When my father was sick, then I realized how important work life। नहीं, अब तू बाप का ख्याल कर, वर्क लाइफ बैलेंस का भी मत सोच भाई। हैं. But yeah, founders and CEOs do write these things. जैसे आपने सो या सॉरी फाउंडर्स एंड सीईओ, तो वो मुझसे नहीं होता वो ये ये सब। कहते हैं, बहुत सारे लोग बैश करते हैं कि आप अनपेड इंटर्नशिप क्यों करवा रहे हैं ये वो, बट लॉट्स ऑफ एंटरप्रेन्योर्स एंड फाउंडर्स राइट जो थॉट आपका है ना, एग्जैक्टली वही थॉट बाकी सब लोग एंटरप्रेन्योर्स का होता है। जो लोग नौकरी कर रहे हैं वो ये नहीं समझेंगे, तो वो तो कहते हैं कि भाई मेहनत की है तो दो, टाइम दिया है तो दो, हमारे आने जाने का खर्चा दो एंड ऑल दैट। आई थिंक वो भी है ना कि केस बाय केस है, हाँ कि अगर तो आप 12 घंटे 14 घंटे लेबर करवाते हो और फिर उसको बोलते हो नहीं अभी तो आप इंटर्न हैं। हाँ हाँ हाँ, अगर आप इंटर्न का लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल करते हो कि आप मिनिमम वेज से कम दो, एक्सप्लॉइट करो लेबर, श्योर दैट्स एक्सप्लॉइटेटिव, बट इट जस्ट डिपेंड्स व्हाट द स्पेसिफिक सर्कमस्टांसेस I आर। think this is going to be the beginning of your LinkedIn account. I'll put नहीं, up some मेरी जो clips. मैनेजर है समरा मुस्लिम, हाँ वो मुझे रोज़ गाली देती हैं कि तुम लिंक्डइन यार। एक्टिव कर लिया है। मैंने बिल्कुल कर लिया है, शहजाद भाई फिर कर मैं ले- नहीं कर करता, ले फिर LinkedIn. मैं नहीं कर यार, मैं कितना करूँ? आई एम ऑन सो मेनी प्लेटफॉर्म्स। ये जो you have to have people for that. I mean, नहीं, मैं You have आई a lot डोंट of- मेक एनी कंटेंट दैट इज नॉट माइन। I've never had a content writer, I've never had a researcher. If I'm putting something out there, it's me. तो मैं ये कभी नहीं करता कि यार कोई maybe you can start with जो आपके लोग इंस्टा और फेसबुक वगैरह पे क्लिप्स लगा रहे हैं, वही क्लिप्स वहाँ पे। अच्छा, बाय द वे जुनेजो ने भी बात बोली थी जब मैंने उनको इंटरव्यू किया था, मैंने उनसे कहा था कि आप लिंक्डइन पे क्यों नहीं स्टार्ट कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा जब तक मुझे समझ में नहीं आएगा कि मुझे क्या लिखना है, मैं किसी और से नहीं लिखवाऊंगा, मैं लिखूंगा तो खुद लिखूंगा और वक्त लूंगा, ऑब्जर्व करूंगा। अभी वो आ गए लिंक्डइन पर, ही इज नाउ ऑब्जर्विंग पीपल। सिंस आपका जो क्राउड है वो ज़्यादा हसल कल्चर वाला है, तो इरफान ने जो बात की है मैं उसको इंडोर्स करूँगा। और आई थिंक पीपल नीड टू रियलाइज़ जो बेच रहा है उसको बेचने की ज़रूरत नहीं। इरफान को गली गली जाकर नहीं बोलना मैं इरफान जुनेजो हूँ। ऑफ कोर्स, अगर वो यहाँ से चला तो हम सबको पता होगा वो इरफान जुनेजो है। बिल्कुल। तो जिस तरह वो चार्ल्स लैनिस्टर ने भी बोला था कि नो मैन हु हैज़ टू से ही इज़ किंग इज़ एन एक्चुअल किंग। तो इरफान Yeah, किंग है, उसको जा जा के घंटी बजा के नहीं बोलना मैं किंग हूँ। लवली। तो वो क्या करेगा लिंक्डइन पर यार? बिल्कुल। शहजाद भाई का भी कोई प्लान नहीं है लेकिन मैं यही कहना चाह रहा था कि मैं पॉडकास्टिंग का इरफान जुनेजो। आप पहुंच बेचने की गई, मुझे ज़रूरत ही नहीं पहुंचने है। की जरूरत, मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ी ज़बरदस्त, कि नहीं नहीं मुझे है ज़रूरत, मुझसे होता नहीं है। नहीं। अच्छा शहजाद भाई, आई वांट टू अंडरस्टैंड द बचपन ऑफ हाय शहजाद। जी, व्हाट हैज शेप्ड यू द वे यू आर टुडे? क्या पेरेंट्स स्ट्रिक्ट थे? पेरेंट्स स्ट्रिक्ट in terms of rules but not in terms of punishment कि मतलब आपका ये कर्फ्यू है पर नहीं आया तो कोई मार नहीं पड़ेगी। नहीं, punishment मैंने नहीं बहुत होती। बचपन में एक्चुअली ना हैक फिगर आउट कर लिया था। मैंने बोला था मुझे सड़क पे तो नहीं सोने देंगे। ये मैंने बहुत बहुत ही बचपन में फिगर आउट कर लिया था कि सड़क पे मुझे मेरे माँ बाप सोने नहीं देंगे। तो वो आ जाओगे कब? 9 बजे, ठीक है, फिर 12 बजे घंटी बज रही है, अब क्या करेंगे? हम करेंगे क्या? अब मतलब वो ढिटाई आ गई थी कि ज़्यादा पिटाई होगी, पिटाई नहीं होती थी ना, तो पिटाई पिटाई भी नहीं होती थी और मुझे पता है कि घर में तो आने देंगे। तो फिर चलाएंगे बस हल्का फुल्का। हाँ ये बिल्कुल ऐसा ही है। इसको कितना बुला लो, वसीम टाइम पे आ जाओ, वसीम टाइम पे आ जाओ। इसको पता है माम ने एक बार बोलना है, उसके बाद तो चुप हो जाएंगी, तो मैं आ अच्छा नहीं, एम्प्लॉयज़ मेरे साथ ये नहीं कर सकते। नहीं नहीं, ये अपने एम्प्लॉयज़ घरवालों नहीं के हो साथ यही सकता। करता है। नहीं, सो आई वैल्यू टाइम। अगर मैंने जिस तरह आज जो आपको टाइम दिया है, ये बड़ी एक अनोखी जगह है, बट फिर भी मैं विद इन 5 मिनट्स ऑफ द टाइम आई वाज हियर। मैं टाइम बहुत मैं वैल्यू करता हूँ। एंड सरप्राइजिंगली मैंने अब कितनी कोई 500 पॉडकास्ट तो कर लिए हैं, शायद 5 दफ़ा गेस्ट लेट हुए होंगे। हाँ, हाँ नहीं, आप शौक इसलिए हो रही हैं क्योंकि आपने मेरा ये एरिया ऐसा है ना, इसलिए मैं इसलिए कराची सबको के बताती हूँ, पिछवाड़े में आप स्टूडियो 45 खोला हुआ है, तो ये आपका मसला है। लिटरली 45 मिनट्स लेट होंगे, 50 मिनट्स, तो मैं हर किसी को पहले वो बताती हूँ कि आप आपकी गलती एस्टिमेटेड है, टाइम से वो पहले गेस्ट की निकले। गलती नहीं है। मैंने लिटरली अभी जब फ़ोन आया आपकी टीम का, आई सेड मैं गलत जगह आ गया हूँ। they said आप सही जगह आए हैं। मैंने नहीं, यहाँ पे कुछ और है। मैं बोला यही है। मैंने अच्छा थैंक यू यार। तो मैं आपके दरवाजे पे था एंड आई वाज और लाइक आपको यकीन नहीं आ रहा था कि ये जगह है। यकीन नहीं आ रहा था कि यही होगा।
अच्छा, लेकिन आप बचपन में शरारती थे। But I'm going of back to course, that of point. course, बहुत ज़्यादा of शरारती। course, I think ये तो हाँ। लोग people can look at me and tell. जी जी जी. So, what were the things that shaped you, the person you are today? Were the parents more towards education, या कुछ ऐसी चीज़ें जो उन्होंने सिखाई जो आप कहेंगे कि यार इसकी वजह से मेरी आज ये पर्सनैलिटी है? इसी वजह से मैं लिंक्डइन पे नहीं हूँ. हाँ। ये लिंक्डइन का जवाब है. I remember when my mother used to say, You're a storyteller. You're a storyteller. You can tell जब stories. चाय में चीनी डालो तो देख लो कितनी मिठास तुम्हें पहले पसंद मैं है. आपके लिए इसने LinkedIn मुझे content बना सिखाया. रही हूँ। You know when life gives you. जबरदस्त I है। think इस तरह होता नहीं है. I can maybe retrospectively people pick out moments to create a narrative that A happened so B happened. I think life just happens to you and you are an amalgamation of everything that has happened to you. तो घर पे क्या हो रहा है, बहन भाई क्या कर रहे हैं, आपने माँ बाप का जिक्र किया. मेरे 4 बड़े बहन भाई हैं तो वो भी एक इन्फ्लुएंस था. फिर आप बाहर जाते हो, आप मोहल्ले में लोगों से मिलते हो, वो आप पे एक इन्फ्लुएंस होता है. एंड नॉट एवरीथिंग इज़ पॉजिटिव ऑल्सो, राइट. लॉट ऑफ थिंग्स हैपन एंड वी आर लाइक ये नहीं करना. ये ऐसा नहीं बनना आपने ज़िंदगी में. जिस तरह हम बचपन में क्रिकेट खेल रहे होते थे तो अक्सर ऐसा होता था कि 30-35 साल के लड़के अब वो आए हुए हैं, वो पूरी रात फारिग हैं, तो वो बहुत जल्दी हम दोस्तों को रियलाइज़ हो गया था कि ये नहीं बनना हमने. तो वो थैंकफुली हम में से कोई उस तरह का नहीं है. वी आर ऑल डूइंग रियली वेल इन लाइफ माशाल्लाह. जिनके साथ मैं क्रिकेट खेलता था बचपन में, रेहान नबील, इफ़ यू गाइस आर वाचिंग. तो या इट्स एवरीथिंग. इट्स कूल व्हेन यू मेक मिस्टेक्स. नॉट एवरीथिंग इज़ पॉजिटिव. आप भी एफ अप्स करते हो. स्कूल में मैंने बहुत किए. फिर सीखा उससे. जेल वेल में फंस गए. फिर बोला यार ये नहीं करना भाई, ये लिमिट है, ये मारेंगे. एज पहली दफ़ा जेल गए? आप तो मुझे संजय दत्त बना दिया है यार इस पॉडकास्ट पे. नहीं इतना कोई मैं जेल नहीं गया. पहली दफ़ा दूसरी दफ़ा क्या यार. नहीं जेल वेल नहीं गए थे, बस डिटेन हो गए थे थोड़ी देर के लिए. दिस इज़ द समर आफ्टर O levels. सो आई डोंट नो हाउ ओल्ड. आपने पढ़ाया भी है? मैंने पढ़ाया भी है. How did that happen? You love teaching? I actually do love teaching. I think somewhere in a lot of what I do, the part of the reason why my personal solo videos tend to be a lot more meandering than let's say Dhruv Rathi, जिनकी content team line by line करते हैं, because I'm used to that teaching method. I'm used to the idea कि हर बच्चे को पहुंचा कर बाहर भेजना है. ऐसा नहीं है. You don't play to the top of the intelligence of the class. You ensure that you bring up every single student. Wow. तो टीचिंग मुझे बहुत पसंद है और मुझे बहुत शौक भी है. लिटरली द ओनली रीज़न आई लेफ्ट टीचिंग वाज इट वाज एवरीथिंग एल्स. कॉपीज़ चेक करना, ये करना, वो नहीं हो सकता. बिकॉज पाकिस्तान में ये भी होता है ना कि आप 30 बच्चे नहीं पढ़ा रहे होते. आई थिंक एट KGS आई वाज टीचिंग लाइक 150 किड्स इन ऑल. तो अब आप सोचिए ना 150 पेपर चेक करने हैं. और मैं क्वांटिटेटिव सब्जेक्ट्स तो पढ़ाता भी नहीं कि मैं किसी को लगा दूं आंसर 6 है. अब मैंने ऐसे पढ़ने हैं और मैंने एक्चुअली पढ़ने हैं. मैंने वो काम नहीं करना कि पहली लाइन पढ़ लो, दूसरी. मैं पढ़ता था. तो वो नहीं हो सकता. आपके स्कूल्स में आपको अच्छी सैलरीज नहीं देते. स्पेशली टॉप स्कूल्स आपको अच्छी सैलरीज नहीं देते बिकॉज दे रियलाइज के Schools like KGS too. बिकॉज इफ़ यू आर टीचिंग एट KGS, जितनी आपकी मंथली सैलरी है ना उतना आप एक बच्चे से ट्यूशन लेकर उसको पढ़ा सकते हो. सो द मॉडल इज़ कि आप बड़े स्कूलों में पढ़ाते हैं फॉर द ठप्पा एंड देन थ्रू दैट ठप्पा आप ट्यूशन्स देते हो और फिर आप ट्यूशन्स पे मिलियंस बनाते हो टैक्स फ्री. सो ये जो आपने आई डोंट नो हाउ ओल्ड यू आर बट 29. ओके. सो आपके टाइम में तो ये सारे आ गए थे, निक्सर, सीडर और जो भी हैं. तो ऑल दीज टीचर्स लाइक नासिर खनी, Imran Merchant, these were like the rock stars during our time. I think part of the reason all these people got together and made schools is because the schools they were working at, उनको नहीं अच्छी सैलरी मिल रही होती थी. तो वो टीचर सैलरी बहुत बुरी है. मैं अगर आपको बता दूं मेरी KGS पे क्या थी तो आप शॉक में चली जाएंगे. मैं लिटरली सोचूं, I thought KGS में तो बॉम्ब सैलरी होती होगी यार. नहीं, अगर हम मे बी दैट्स एन एग्जैजरेशन बट अगर हम कोई 10 लोग फ्लो चले जाएं तो हमारा जो डिनर का बिल होगा वो मेरी सैलरी थी. ओके, गॉट इट. तो आपने फिर ट्यूशंस भी पढ़ाई? दैट्स द प्रॉब्लम. मैं शाम में स्टैंड अप कॉमेडी करता था, डिजिटल कंटेंट करता था. तो ट्यूशन का मेरे पास कभी टाइम नहीं था. पैसा मैंने कभी इतना चेज़ ही नहीं किया. तो मैं ट्यूशन में ना इंटरेस्टेड था, ना मुझे शौक था, ना मेरे पास टाइम था. आपने यूट्यूब से पढ़ाना शुरू कर दिया? तो वो मतलब मुफ्त में पढ़े. सब पूरी मेरी आवाम मेरी पढ़ेगी. तो इवन एट नापा तो मैं एक ऑर्डर कर दूं कैफ़े फ्लो तो मुझे उतना मिलता था पर घंटा
वो मैंने 3-4 साल पढ़ाया जस्ट फॉर द लव ऑफ द गेम, बट या But also, what was the origin of comedy? Like इन द वर्ल्ड no. ये शुरू हुआ For you. शुरू हुआ महाभारत के वक्त में For you, I mean, बचपन से ही हाँ, you know, बिल्कुल। ये तफरियाँ and everything उसका हाँ, शौक बिल्कुल, था. बिल्कुल। Also, it starts from खुद का मजाक उड़ाना, तो वो तो आपने शुरू में ही क्रैक कर लिया था. बिल्कुल आई थिंक वो ऑल ऑफ माई लाइफ इज सॉर्ट ऑफ गेटिंग टू द अदर साइड. आप सोचें कि आप एक आइलैंड पे हैं और दूसरा एक आइलैंड वहाँ पहुँचना है, तो कभी आप पट्ठा रख के पहुँच जाएंगे, कभी आप सोचेंगे मैं ग्लाइड करके चला जाऊँ. सो द आर्ट फॉर्म इन जनरल इज़ अ व्हीकल. तो मैंने शुरू थिएटर प्लेस से किया था, उसमें भी मैं शायद जो आज बातें करता हूँ उससे भी ज़्यादा बातें करता था, पर वो लाइव थिएटर परफॉर्मेंसेज होती थी तो वो निकल जाती थी, किसी का वीडियो भी नहीं होगी. वहाँ से फिर कॉमेडी आई एंड Did somebody inspire you? somebody inspire me. नहीं, नॉट रियली. एक शो देखा था T2F पर, वो इतना बुरा था, मैंने लगा अगर ये कर सकता है तो कोई भी कर सकता है. तो फिर हाँ. Because it's not a popular profession. Stand-up comedy is not really popular. And sometimes, I mean, I don't know how your family reacted, but a lot of families are like, "यार ये तो कोई मतलब sustainable source of income नहीं है." A lot of people still shy away from this profession, like embracing this profession. So The schism that exists in our society, I have sort of internalized that and that exists within me as well. तो जो आइटम स्प्लिट होते हैं ना, वो मेरे दिमाग में हर वक्त हो रहा होता है. तो हमारी सोसाइटी का जो मसला है ना, एक कॉमेडियन है तो सीरियस बातें क्यों कर रहा है, वो मैंने भी बचपन में इतना ज़्यादा इंटरनलाइज कर लिया था दैट आई सॉर्ट ऑफ had this chip on my shoulder that if I want to do theatre, if I want to do comedy, if I want to actually live my dreams out, then I have to fulfill every requirement that society has for me. तो मैंने एक अच्छी जगह से O levels किए, अच्छी जगह से A levels किए, अच्छी जगह से डिग्री ली. मैं नहीं बोलूँगा क्योंकि हमारी यूनिवर्सिटी पे तहमत लगाई जाती है कि जो वहाँ से पढ़ता है वो हर दफ़ा उसका नाम लेता है, तो इसलिए मैं लम्स का नाम नहीं लूँगा यहाँ इस पॉडकास्ट पर. तो जब when I went to LUMS, I realized that corporate life is just a facade. What you need to get fulfillment out of your work. This is why I started my own business. LinkedIn. Lums और IB के लिए बड़ी bashing होती है by the way. तो LinkedIn the पर. point was कि कोई मुझे क्या ही बोल लेगा. एक सुमित आनंद स्टैंड अप कॉमेडियन है, उनका भी बड़ा अच्छा जोक है. सोसाइटी कहती है MBA कर लो, कर लिया. सोसाइटी कहती है जॉब कर लो, कर ली. अब क्या करूँ? फिर मैं बोल नहीं सकता आपकी पॉडकास्ट में. तो सोसाइटी ने जो हमारे क्राइटेरिया रखे हुए हैं ना कि अगर आपको रिस्पेक्ट मिलेगी तो आप ये चीज़ें करनी है, सारी कर ली. अब तो कोई कुछ बोल ही नहीं सकता. बोलते फिर भी हैं. अच्छा. तो लेकिन अब उसका नुकसान ये हुआ दैट आई बाय बर्निंग द कैंडल एट बोथ एंड्स रियली टुक अ टोल ऑन मी. आई हैड टू वर्क रियली हार्ड. सो इवन व्हेन आई वाज टीचिंग ऑल डे. दोपहर में जाके फिर मैं नापा में पढ़ाता था, फिर रात में मेरे स्टैंड अप शोज होते थे. तो मैं मर गया था, मैं आई वाज किलिंग माई सेल्फ. What is the process of a particular session? कोई stand up comedy show है आपका, उससे पहले का क्या प्रोसेस होता है? मतलब is it impromptu? You write certain jokes. जो लोग बनना चाहते हैं comedian, especially Wasim must be listening very carefully. What is the process? स्टैंड अप कॉमेडी पाकिस्तान में ना बहुत मिसअंडरस्टूड है. फिल बदी कॉमेडी होती है इम्प्रोव कॉमेडी के. एक तो शॉर्ट फॉर्म इम्प्रोव इज़ अ जॉनरा. अगर आपने हुज लाइन इज इट एनीवे देखा है तो वो सर्टेन गेम्स होते हैं जो आप शॉर्ट फॉर्म में खेलते हैं. हाँ. हम लाहौर में उस टाइम हमारे ट्रूप था रूम फॉर इम्प्रोव, उसमें वो हम करते थे. अगर कराची वाले हैं, आपने लॉल वालों को अगर देखा हो, दैट्स व्हाट दे डू, दैट्स व्हाट वी कंसिडर इम्प्रोव. ठीक है. जनरली हाउ दिस वर्ड इज यूज्ड इज के फिल बदी आपने कुछ बोल दिया. हाँ. तो आपका जो स्टैंड अप शो हो रहा होता है, व्हाट वी कॉल स्टैंड अप कॉमेडी इज ऑल रिटन. वो जोक्स लिखे हुए होते हैं, वो आपकी सॉर्ट ऑफ स्क्रिप्ट समझ लें, वो आपने खुद लिखी होती है, आप वो परफॉर्म कर रहे होते हैं. हाँ, बीच में किसी ने कुछ बोल दिया, बीच में कुछ लाइट फ्लिकर हो गई, बीच में क्राउड इंटरेक्शन हो गया, ऑल ऑफ दैट इज इम्प्रोव. यू थॉट ऑफ दैट ऑन द स्पॉट. बट आपका एक सेट होता है जो आप लिखते हैं, जिसको आप फिर टूर करते हैं. जिस तरह अगर लोग जाकिर खान को अभी देखते हैं अमेज़ॉन पे, उसने खड़े होकर वो बोल नहीं दिया, उसने वो 300 दफ़ा परफॉर्म किया, परफेक्ट किया, चिज़ल किया लिटरली. जिस तरह आप चिज़ल कर करके एक चीज़ को परफेक्ट बनाते हैं ना, हाँ. फिर आपके सामने पेश किया. नाउ द प्रॉब्लम इन पाकिस्तान इज वी लिटरली डोंट हैव इनफ वेन्यूज़, इनफ ऑफ एन ऑडियंस टू डू 300 शोज. 300 क्या, आप 3 शोज़ कर लो, आप चौथा शो करते हैं एंड पीपल लाइक जोक्स रिपीट हो रहे हैं. भाई यही सेट इसी तरह बनता है. तो वी गो नो वेयर विद दैट. तो अगर लेट्स से आप कोई स्क्रिप्ट लिख भी रहे हैं, आपने कहा कि वो लिख कर रहे होते हैं,
तो हाउ डू यू गो अबाउट दैट? मैं जाकिर खान की मैंने बहुत सारी देखी हैं वीडियोस एंड आई रियली लव जाकिर खान, आई रियली लव हिज वर्क और वो इतना रिलेटेबल होता है, उस सारी वीडियोस इतनी रिलेटेबल होती हैं. यू गो अबाउट दिस इन द सिमिलर मैनर कि जो आसपास हो रहा है उसको ऑब्जर्व किया, लिखा एक टॉपिक और फिर उस पर यू थिंक अबाउट जिस तरह खाना होता है ना, मैं जितनी भी बकवास कर लूँ कि मैंने अदरक डाल दिया है बहुत कमाल बनेगा, जब तक मुंह में नहीं जाए आपको नहीं पता होता कि अच्छा है या बुरा है. तो स्टैंड अप कॉमेडी भी इसी तरह है. मैं जोक लिख दूँ अभी, अब मुझे बहुत हंसी आई, आपको बहुत हंसी आई, बट मैं स्टेज पे जाके करूँ तो वो बॉम्ब हो जाए. सो द प्रूफ इज़ ऑलवेज इन द पुडिंग. सो यू राइट, देन यू गो एंड परफॉर्म, देन यू जज बाय द ऑडियंस रिएक्शन. यू से मे बी मैंने डिलीवर सही नहीं किया, नमक तेज़ था, नमक कम था, नमक फिक्स करो, 3-4 दफ़ा ट्राई करो, उसको बेहतर करो. Then either it works or it doesn't work. If it doesn't work, it gets discarded. If it works, then you keep working on it and then you find new tags in it. कि अगर आप एक स्टोरी सुना रहे हैं और आपकी इवेंचुअल पंच लाइन कुछ और है, बट एक दफ़ा जब आप सुना रहे थे तो आपको बीच में भी एक जोक आ गया, तो इस तरह ना फिर वो पूरा एक बिट बन जाता है. एंड देन once you collect a bunch of bits, that becomes a set. And then you tour that set. And during the tour as well, वो फिर बेहतर होता जाता है. तो ट्रेडिशनल स्टैंड अप कॉमेडी जो रही है दुनिया भर में, उसमें सॉर्ट ऑफ जोक्स पर मिनट टाइप मेट्रिक होता है कि 10 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड, 40 सेकंड. अगर तुम एक ऐसा जोक कर रहा हूँ जिसका सेटअप ही 90 सेकंड्स है, देन द पंच लाइन नीड्स टू बी वर्थ द 90 सेकंड सेटअप. जाकिर खान इज स्लाइटली डिफरेंट बिकॉज जाकिर खान which stand-up comedy in general is moving towards that format as well. जो वन मैन शो वाला फॉर्मेट है ना, अगर आप नील ब्रेनन देखें, मुझे बहुत पसंद है नेटफ्लिक्स पे, या हसान मिनाज देखें, मे बी द एक्सट्रीम वर्जन ऑफ दैट वाज ननेट विद हैना गैट्सबी, which कहने को इज अ स्टैंड-अप कॉमेडी शो बट इट्स हार्ट रेंचिंग, इट्स नॉट इवन कॉमेडी, इट्स नॉट फनी एट द एंड, इट्स वेरी ट्रॉमेटाइजिंग वो जो अपनी स्टोरी सुना रही होती है. बट वो स्टैंड-अप कॉमेडी के जॉनरा में आ रहे हैं. तो जॉनरा अब इतना एक्सपैंड हो गया है कि जाकिर खान शायरी भी करते हैं, सैड कहानियाँ भी बताते हैं, फिर जोक भी सुनाते हैं. तो वो एक ट्रेडिशनल वन मैन शो जिसको आप कहते थे, वो उस जॉनरा में, रादर देन यू गेटिंग लाइक जोक. ऑल्सो जब ARY के CEO आए थे यहाँ पर, ARY डिजिटल के JJ, नेम ड्रॉप्स जो चल रहे हैं ना यहाँ पर, आप जिस कुर्सी पे बैठे हैं उससे पहले बिलियनियर्स बैठे थे. औकात क्या है आपकी इधर बैठने की? सेम बात कर रहे हैं, ये बता अच्छा, सलमान इकबाल ने CEO कौन? सलमान इकबाल नहीं, ARY डिजिटल जर्जीज JJ. तो मैंने उनसे ये कहा, अभी एक फिल्म का जिक्र हो रहा था और मैंने उनसे कहा कि हमारी फिल्म इंडस्ट्री ही वाज सेइंग कि हमारे पास इतने प्लेटफॉर्म्स नहीं है. तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये था, हमारा कंटेंट वीक है. तो मैं उनसे कही थी, मैं भी एक फिल्म देखने गई और मेरी तो बिल्कुल रिटेंशन नहीं थी, ऑडियंस भी बोर होकर निकली. तो फिर हमें फोर्स किया जाता है कि पाकिस्तानी फिल्म देखो, मेड इन पाकिस्तान प्रमोट करो, जबकि कंटेंट इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है. ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था. तो ये सेट कि हमारे पास सिनेमास कितने हैं, हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ कितनी है, वो तो मोनेटाइज भी ठीक से नहीं कर पाते. तो जो बना रहे हैं उनका शुक्र अदा करें कि कम अज़ कम वो बना रहे हैं. आपने भी एक बात बोली कि हमारे पास इतने स्टेज शोज़ नहीं है, इतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है. बट डू यू थिंक वी कैन मोनेटाइज ऑल ऑफ आवर skills and टैलेंट थ्रू लाइक इंटरनेशनल ऑडियंस? फॉर एग्जांपल जैसे जाकिर खान की जो वीडियोस हैं वो यूट्यूब पे जितनी पॉपुलर हैं, उसके बाद वो इंटरनेशनल शोज़ भी कर रहे हैं. हमारे पास एक लैंग्वेज बैरियर तो नहीं है, क्योंकि लॉट ऑफ इंडियंस एंड पाकिस्तानी जो इंटरनेशनली हैं प्लेस्ड हैं, वो ये लैंग्वेज समझते हैं. हिंदी उर्दू इज़ लाइक द सिमिलर थिंग. तो अगर जाकिर खान बाहर शोज़ कर रहे हैं एंड स्पेशली उनकी वीडियोस मिलियन में जा रही हैं, डू यू थिंक कि हम भी यहाँ पर इस तरह से डिजिटल के थ्रू अपने आप को प्रमोट कर सकते हैं? व्हाई नॉट? मल्टीपल बातें आपने कर दी हैं. पहले जो आखिरी बात की थी उसको एड्रेस कर लेते हैं. जो मैंने स्टैंड अप कॉमेडी का आपको प्रोसेस समझाया है, लेट्स से एक 2 पिज़्ज़ा वाले हैं. एक पिज़्ज़ा वाला है जो दिन के 2 पिज़्ज़ा बेचता है, एक पिज़्ज़ा वाला है जो दिन के 2000 पिज़्ज़ा बेचता है. बाय द एंड ऑफ द ईयर एक ने, जिन लोगों को मैथ आती है, 356 into 2000 व्हाटएवर मिलियंस ऑफ पिज़्ज़ाज बना दिए होंगे, दूसरे ने 1000 पिज़्ज़ा भी नहीं बनाए होंगे. आपको क्या लगता है कि पिज़्ज़ा मेकिंग स्किल किसका बेहतर होगा? जिसने ज़्यादा काम किया है. ऑफ कोर्स, राइट, दे परफेक्टेड देयर आर्ट. उस तरह से ठीक है. तो जाकिर खान की जब वीडियो जाती है ना, वो 300 दफ़ा परफॉर्म हो चुकी होती है. ओके, सही है. हमारे पास वो है ही नहीं. सही है. हमारी जो वीडियो जाती है वो लिटरली हमारी पहली परफॉर्मेंस होती है उस जोक की. ठीक है, सही है. वो जाती है, उसमें भी लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, व्यूज़ जा रहे हैं. एक्सपोजर क्यों नहीं मिलेगा या वो मार्केट क्यों नहीं आएगी? क्योंकि हमारी मार्केट इतनी बड़ी नहीं है ना. जाकिर खान अगर AIB में परफॉर्म करते हैं, दैट दिल्ली गर्ल बिट, उनको अमेज़ॉन भी शो देगा, उनको अमेज़ॉन स्पेशल देगा. कितने मिलते हैं जाकिर खान को एक स्पेशल के? अमेज़ॉन कितने पैसे देता होगा? एक गैस कर लें अगर आप पाकिस्तानी टर्म्स में. मेक अ वाइल्ड गैस. 4-5 मिलियन. मैं गरीबों की पॉडकास्ट में मैं क्यों आता हूँ यार?
जे आपको और मुझे जो है ना ARY पे महंगे लोगों के साथ पॉडकास्ट करनी चाहिए। पाकिस्तानी 40-50 लाख तो उसको एक शो के मिलते होंगे यार। आप Amazon कितने देते होगा फॉर अ वीडियो ऑफ स्पेशल? अब इतनी बेइज्जती हो गई तो हाँ। करोड़ों में बोलना पड़ेगा। हाँ हाँ। तो यहाँ की हमारी मार्केट ही नहीं ना इतनी बड़ी कि Amazon आए, नेटफ्लिक्स आए, आप एक स्पेशल करो, अच्छा आप इम्प्रूव करो, फिर आप उसको वर्ल्ड पे लेके जाओ जहाँ दुनिया भर ने उसको Amazon पे, नेटफ्लिक्स पे देखा हुआ है। सो या इन टर्म्स ऑफ द फिल्म इंडस्ट्री कुछ शहर के लोग भी जालिम सन, कुछ सानू भी मरन दा शौक सी। सरमद खूसट एक अपनी लाइफ सेविंग्स लगा कर मूवी बनाते हैं, वो बैन हो जाती है क्योंकि एक साहब खड़े हुए, उन्होंने बोला मैं नहीं लगन देनी। ठीक है, एक मूवी आपकी पाकिस्तान में आती है जो ऑस्कर में लॉन्ग लिस्ट होती है, जो दुनिया कहती है बहुत अच्छी मूवी बनी हुई है, यहाँ पर लोग खड़े हो जाते हैं 4 इंस्टाग्राम लाइक्स के लिए कि मैं नहीं लगन देनी। तो फिर मूवियाँ वही बनेंगी ना कि अच्छा जी बॉलीवुड में ये चल रहा है मॉडल, छाप दो, सस्ता बॉलीवुड बना दो। सो फिर वो ये आप जो अच्छा काम आप करने नहीं दोगे तो कचरा ही बनेगा। सो या आपकी ऑडियंस की एपेटाइट ही नहीं डेवलप हो रही। बी ही इज़ राइट, सिनेमा चलते हैं बॉलीवुड मूवीज़ पे। आपने एमी फॉल्स ब्रवाडो में बॉलीवुड मूवियाँ बंद कर दी, तो वो सिनेमाज ही बंद हो गए। मुझे अभी कल परसों किसी ने बताया एट्रियम बंद हो चुका है। अब बताएं, प्रॉब्ली वाज द फर्स्ट मल्टीप्लेक्स इन कराची। तो आप बताएं बंद हो क्या? सो न्यूप्लेक्स में इंडोनेशियन हॉरर मूवियाँ चल रही होती हैं। तो अब वो बेचारों को इंडोनेशियन हॉरर मूवियाँ लगानी पड़ रही हैं। वो थोड़े दिनों में जापानीज़ ब्लर मूवियाँ लगाना शुरू कर देंगे। तो जब रेस्टोरेंट ही नहीं होगा तो फूड बिजनेस कैसे चलेगा यार? तो या देयर इज़ नो फिल्म इंडस्ट्री। कोई पागल या तो अपने शौक से बनाना चाहते हैं, सरमद खूसट जैसा वो कर रहा है, या किसी को लगता है कि यार मैं स्पॉन्सर डालकर हसल प्रेजेंट्स, जवानी फिर नहीं आनी करके पैसे अपने बना लूँगा, तो वो कर रहा है। 2 लोग हैं। या हमारा जो सबसे बड़ा प्रोडक्शन हाउस है वो प्रोपेगेंडा के लिए कर रहा है। 3 काम है हमारे सिर्फ। And I also want to understand the process behind podcasting. I'm sure you must be reading a lot. क्या किताबें पढ़ते हैं, पॉडकास्ट देखते हैं, या लोगों से मिलकर ही you think कि मैं बहुत एक्सपीरियंसेस ले लेता हूँ? पॉडकास्ट की तैयारी कुछ मेरे पास मैजिक फार्मूला नहीं है, कुछ भी नहीं है। But you must be reading a lot. देखें, आप जनरली पढ़ लेते हो। कुछ लोग हैं जिनके आर्टिकल्स मुझे पसंद हैं। खुर्रम हुसैन अगर लिख रहे हैं डॉन में कुछ, वो आपने पढ़ना है। फिर अगर कोई स्पेसिफिक बात है, अभी कराची में फ्लड्स आ रहे थे, आरिफ हसन साहब ने आर्टिकल लिखा, तो आपने वो पढ़ना है। अभी वो डैम और कनाल्स का इशू चल रहा था, नसीर मेमन लिख रहे थे। जाहिद हुसैन साहब जब भी कुछ लिखें तो वो आपको जनरली जो चल रहा है उसकी अपडेट्स मिलती रहती हैं। हिस्टोरिकली ज़ाहिरी बात है, अगर आप कुछ करना चाह रहे हैं, देयर इज़ नो अदर वे अराउंड इट, यू हैव टू रीड इट। आई थिंक पीपल थिंक ChatGPT से कुछ हो सकता है, पर आपके सामने जब बंदा बैठा हुआ है, आप जो रोगन तो नहीं है ना कि जेमी पुल दैट अप। यू नीड टू नो फॉर टू आस्क स्पेसिफिक क्वेश्चंस अबाउट समथिंग। Do you watch podcast yourself? मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिलता। आई वॉच, मुझे लोग जूते मारेंगे कि आप प्रिटेंड करते हैं आप बड़े पढ़े लिखे हैं, बट इन माई डाउन टाइम मैं सिर्फ ब्रेन रॉट कंटेंट देखता हूँ। मैं सिर्फ ब्रेन रॉट कंटेंट देखता हूँ बिकॉज मुझे दिमाग अपना बंद कर देना है। अभी मुझे वो मिल नहीं रहा कहीं, बट मेरी रील्स पे वो इंडिया का MX प्लेयर पे एक है राइज एंड फॉल, देखा है यार? वो लड़का कितना फिट है, वो दैट लैला और अरुणोश यार वो इतना फिट लग रहा है। मैं तो ढूंढ रहा हूँ, तो मुझे अगर वो मिल गया मैं तो देख लूँगा वो, बिकॉज मुझे ये कंटेंट पसंद है। I love the honesty. हाँ कि बस दिमाग बंद फुल टाइम। मैं तो इतना मसरूफ रहता हूँ, मुझे टाइम ही नहीं मिलता यूट्यूब और पॉडकास्ट देखने का, और मैं तो नेटफ्लिक्स भी नहीं देखता। जनरली पीपल आर लाइक दिस है ना कि यार ऑनेस्ट हो जाओ। झूठ बोलते। अगर आप नेटफ्लिक्स नहीं देख रहे रात को तो फिर आपका VPN ऑन है। 2 ही तो पॉसिबिलिटी है, दो ही तो चीज़ें, और क्या है यार। लवली। हाँ। ओके, सो यू वॉच मैं अपनी इंस्टाग्राम एनिमे नेटफ्लिक्स पे देखता हूँ। और आप रील्स देखते हैं इंस्टाग्राम हाँ पे, यार, घंटों घंटों स्क्रॉल करते हैं? अल्लाह का शुक्र है घंटों नहीं करता, लेकिन अगर तो खोल दूँ मैं तो फिर आप बिल्कुल एक टिपिकल जेंजी की तरह इंस्टाग्रामिंग करते हैं? घंटों थैंकफुली मेरे पास होते नहीं है लाइफ में, लेकिन हाँ बहुत मिनटों ज़ाया हो जाते हैं, फिर वो फोर्सफुली आपको बंद करना पड़ता है। नो, दीज एप्स आर डिज़ाइन टू हैक योर डोपामीन ना, तो इट इज़ अ प्रॉब्लम। What is your me time look like? एक तो ये आपने बताया कि brain rot content, right? Is there music? Is there some other sort of chilling? What's there? ब्रेन रॉट कंटेंट देखता हूँ, या मैं चाय
चाय मुझे बहुत पसंद है, तो शाम की चाय या ढाबे पे हाँ मुस्तफ़ा भाई, मुर्तज़ा भाई, फैसल भाई, ये लोग रोज़ रात बैठते हैं ऑलमोस्ट कहीं, मैं बताऊंगा नहीं, तो वो जाकर बैठ जाओ, फिर वो सारे आए हुए होते हैं, फिर कभी इधर की बात उधर की बात, बस दैट्स ब्लिस फॉर मी। अच्छा, बाय द वे टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे लगा था कि आप बर्गर हैं। मैं प्रिटेंड करता हूँ एक्चुअली ना, मैं चाहता नहीं हूँ, बर्गर्स को बहुत हेट मिलती है, तो फिर मैं प्रिटेंड करता हूँ कि मैं बहुत What गरीब keeps आदमी। you- आज जब मैं बाइक में कुरंगे आया रास्ते में, मुझे बहुत मुश्किलात पेश हुई। वसीम, कौन सी गाड़ी में आएंगे? यार चुप कर प्लीज़ यार, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। What keeps you grounded? मैं कुछ किया ही नहीं कि मैं हवा में उड़ूँ। तो जनरली लोग कहते हैं फैमिली कीप्स मी ग्राउंडेड, अम्मा की चप्पल कीप्स मी ग्राउंडेड, दोस्तों की डांट कीप्स मी ग्राउंडेड, देयर मस्ट बी समथिंग। मैं मेरे ख्याल से अपने फ्रेंड्स ग्रुप में लीस्ट अकॉम्प्लिश्ड बंदा हूँ, तो मैं क्या किस बात के मैं भरम मारूँ, या मैं क्या कुछ अचीवमेंट तो नहीं है ना। अभी जिस तरह हम मिले, यू सेड यू नो समबडी सॉ दैट पियर्स मॉर्गन जो अचीवमेंट है कोई लाइफ में, मतलब ये कोई अचीवमेंट है? तो अगर दैट इफ दैट्स द फर्स्ट थिंग यू नो मी फ्रॉम, यू सीन माई फेस फ्रॉम, तो मैं किस बात के कहाँ भरम मारूं? तो वो यार शहजाद भाई कोई और होता ना तो उसकी क्लिप निकाल के लिंक्डइन पे लगाता और मस्त प्रमोशन। what I realized after going to the Piers Morgan show was that when you do a job, do it well. That is what my boss taught me and I follow LinkedIn शहजाद। नहीं तो वो कुछ है नहीं कि जिसके मुझे वो हो के। आपको पता है लोगों का छोटा सा इंटरव्यू जियो पे चला जाता है तो उसकी क्लिप निकल के जो है ना लिंक्डइन पे लग रही थी, आई अपीयर्ड ऑन ए टीवी शो। आपने तो मुझे पियर भाई साहब को चुप नफरत कराया, है, आपने नफरत है मुझे टीवी शोज़ पे जाने से। या टीवी शोज़ तो मैं माजरत ही करता फिरता हूँ कि यार प्लीज़, अभी मेरी वैसे किताब आ रही है, मुझे जाना पड़ेगा कि प्लीज़ मुझे फीचर करें, तो मुझे ये बोलना नहीं चाहिए। बताएं किताब के बारे में। लेकिन टीवी शोज़ इज़ नॉट इन लाइक इट्स दे नॉट फन टू डू, दे नॉट लाइक सो या इट डिपेंड्स यार। आई थिंक अगर आपने कुछ किया हो जिसकी वजह से आप रिकग्नाइज़ किए जा रहे हो और टीवी पे आ रहे हो, श्योर। अगर अभी वो कोई बच्चों ने कोई F1 F3 कार बनाई थी, उसकी वजह से आप टीवी पे आ रहे हो, दैट्स ग्रेट, यू हैव डन समथिंग। अरशद नदीम को लोग टीवी पे बुला रहे हैं, श्योर यू हैव डन समथिंग, बट जस्ट कमिंग ऑन टीवी इन ऑफ इटसेल्फ इज़ नॉट एन अचीवमेंट इन माई ओपिनियन एट लीस्ट। Okay. So tell me, what is that one thing you have now unlearned after the process of content creation and also doing this comedy, stand-up comedy? कुछ ऐसा हो कि यार ये चीज़ हमको unlearn करनी चाहिए, हमें बचपन में ये thoughts दिए गए थे, but now you need to change this thought. You have unlearned something? Unlearning is a process. I don't think it's कि यार About ये storytelling or content creation specifically. नथिंग स्पेसिफिक इन जनरल। आपका एक ज़रा एम्पैथी डेवलप हो जाती है कि हम बहुत क्विक होते हैं इंटेंशनैलिटी जज करने के लिए, कि अगर किसी ने कोई वीडियो बनाई, अबे तू तो पैसे लेके कर रहा है, अबे तू तो व्यूज़ के लिए, मतलब आपने ऑलरेडी डिसाइड कर लिया है कि ये जो कर रहा है ये क्यों कर रहा है और कौन इसको क्या पैसे दे रहा है, जिसकी कैसे कर लिया आपने ये डिसाइड। तो व्हेन यू टॉक टू मोर पीपल, जिस तरह इट्स द सेम विथ रीडिंग। जनरली मुझे कोई कहता है ना क्या पढ़ूँ, हम लाइक पढ़ लो, बस मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पाकीज़ा के नावल पढ़ना शुरू कर दो, बिकॉज आप जो भी पढ़ोगे ना आपको ये रियलाइज़ होगा कि मुझे कितना कम पता है। द मोर यू नो द लेस यू नो, बिकॉज यू रियलाइज़ हाउ मच यू डोंट नो। एक वो डनिंग क्रूगर इफेक्ट भी होता है ना, कि जिसको जितना कम पता होता है उसको लगता है वो सबसे बड़ा एक्सपर्ट है। हाँ। हर पाकिस्तानी को पता है कि साइम अयूब को किस तरह खेलना चाहिए, पर जो टीम में है उनको नहीं पता। टीम में कोई जाके साइम अयूब को नहीं बता रहा होगा, बिकॉज दे नो कि जब आप इंडिया के ख़िलाफ़ एशिया कप में एक पूरे स्टेडियम में खड़े हुए हो, तब बुमराह को खेलना कैसा है, और अपने ड्राइंग रूम में डोरिटोस खाते हुए सोचना कि बुमराह को यूँ मारना वो ज़्यादा आसान काम है। तो इसी तरह जब आप लोगों से बात करते हो, आपको पता चलता है कि यार बाहर बैठ के बकवास करना दुनिया का सबसे आसान काम है, जिसमें मुझे सियासी राय की वजह से बड़ी गालियाँ भी पड़ती हैं, बिकॉज आई टेंड टू हैव अ लॉट मोर एम्पैथी फॉर पीपल, बिकॉज आई रियलाइज यार व्हेन यू आर इन द सिस्टम इट्स अ बिट हार्डर। Do you read comments on your I read videos? comments, unfortunately. That's my ill. I read comments, I also reply to comments. It's the worst thing in the world. मैं किसी को भी ये content creation में advice देना चाहूँगा, your death will be the comment section. They don't matter. But you still take them seriously? The problem is, even when I don't take them seriously, people think I've taken it seriously.
तो वो कभी ये होता है कि कोई अगर रिप्लाई करे ना कि तू बिका हुआ है, मैं बोल देता हूँ नहीं तू बिका हुआ है, तो मुझे तो हंसी आ रही होती है कि the point of doing, and then like because this is the exact reaction I want. You don't even know me. How would you know that I've gotten paid to do this comment? How would you say something like that when you are not aware of who I am, what I've done? I'm like, exactly. मैं सिर्फ आपको आईना दिखा रहा हूँ कि जब आप मुझे बिका हुआ बोलते हो और मैं बोलता हूँ तुझे पैसे लेके कमेंट किए, मेरा पॉइंट ही होता है कि भाई ये आप ये नहीं कर सकते unless you know. So yeah, I fall into that trap of अली आफ्ताब सईद कहते हैं कि तुम्हारा मसला ये है कि जान जाए पर जुमला ना जाए, तो वो जुमला आ जाए तो फिर वो And जाता also नहीं you है. make a lot of videos which are controversial. आपने लिखा भी YouTube पर, there was a time जब YouTube बंद हो गया था, you got your YouTube back also. तो ये सारी process में where the audacity come from? Where the audacity come from? I get my Honda City from Indus Motors. Yeah. यार आप कोई भी काम इसलिए नहीं करते कि ये कंट्रोवर्शियल है. नॉर्मल बात करना कंट्रोवर्शियल है. आज मुझे किस बात पे गालियाँ पड़ रही हैं कि किसी रिलीजियस क्लेरिक ने बोल दिया कि 4 साल की 4 बच्चियों से कर लो शादी, तो आई हैड द ऑडेसिटी टू से ये गलत बात है, तो मैं हो गया कंट्रोवर्शियल. तो अगर तो एक सोसाइटी में मुझे ये बोलना पड़ रहा है कि 4 साल की 4 बच्चियों से शादी मत करो, दैट्स मेकिंग मी कंट्रोवर्शियल. अच्छा, सामिया हिजाब को किडनैप नहीं करना चाहिए था, इज़ अ कंट्रोवर्शियल ओपिनियन इन पाकिस्तान. तो जिस मुल्क में ये बोलना कि भाई औरत प्रॉपर्टी नहीं है, रिलीजियस माइनॉरिटीज़ के पास हक होने चाहिए, अच्छा किसी का भी जाकर सड़क पे कत्ल ना कर दो, जिस मुल्क में ये बातें बोलना कंट्रोवर्शियल हैं, तो फिर या तो मैं बिल्कुल ही चुप करके घर बैठ जाऊँ या फिर अल्लाह का नाम लेके बोल दो. Don't you fear few things like do you what? have fear? Of course. What are your fears? नेट स्टार्क ने कहा था ना कि bravery is courage is not the absence of fear, it's being afraid and still doing the right thing. ये जब मैंने अपनी जॉब पे सीखा तो मेरे लिंक्डइन में लिंक्डइन का मजाक उड़ा दिया. आज एक पूरा स्टैंड अप कॉमेडी शो बन गया आपका लिंक्डइन. लिंक्डइन के ऊपर. What are the fears? Okay, tell 2-3 fears. सारे fears हैं यार, क्या Like fear your नहीं है. biggest fear. What is your biggest fear? प्यार से डर नहीं लगता. सॉरी उल्टा हो गया, थप्पड़ से डर नहीं लगता, प्यार से डर लगता है. बिगेस्ट फियर, इट्स इंटरेस्टिंग. सो फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम इट वाज लाइफ, पर वो इतना हो गया और इतना टाइम हो गया कि उसकी आदत हो गई है थोड़ी. जब ये शुरू में सारे मसले हुए थे ना, फ़ोन कॉल्स और मैसेजेस और थ्रेड्स, तो बहुत टेंशन होती थी. रात को दरवाज़ा खटक जाए तो ये और वो, कोई फूड डिलीवरी वाला भी आया हुआ है तो टेंशन हो जाए, फिर याद आता है अभी खुद ही पिज़्ज़ा मंगवाया था तूने, खुद ही मंगवाया था, खुद ही डर रहा है क्या हो गया है. वो ख़त्म हो गया. वो अब नहीं होता ऐसा. अब मैं नहीं उठ रहा रात को, अब मुझे नहीं वो कोल्ड स्वेट्स, नाइट टेरर्स, वो सब ख़त्म हो चुका है. पर वो था एक वक्त. हाँ, ऑफ कोर्स. तो वो सॉर्ट ऑफ एक आदत हो जाती है. आई थिंक द ह्यूमन बॉडी इज़ इन्फिनिटली केपेबल ऑफ अडेप्टिंग टू एवरीथिंग दैट्स हैपनिंग अराउंड यू. तो आई थिंक वो सॉर्ट ऑफ एक आदत हो गई है. आई डोंट नो दैट्स अ गुड थिंग और अ बैड थिंग. थेरेपिस्ट हु आर वाचिंग प्लीज़ लेट मी नो. लेकिन Have वो you ever taken therapy? हाँ, ऑफ कोर्स. मैं अलग आदमी हूँ, मैं बड़ा खुल कर ये बातें करता हूँ. तो हाँ, मेंटल हेल्थ बहुत ज़रूरी है. प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर मेंटल हेल्थ. तो उससे अब इतना डर नहीं लगता. सॉर्ट ऑफ यू एक्सेप्टेड कि यार ये हो जाएगा, क्या हो गया. मैं तो अब बीच में ये भी सोच रहा था जेल गया तो अच्छा है यार, वेट लॉस बड़ा मुश्किल है आजकल. मैंने ये सोचा, हमने जेल में तो हो ही जाएगा. फिर मैंने थोड़ी एक्सरसाइजेज भी सीख ली हैं कि अगर जेल जाऊँगा तो खुद से क्या क्या कर सकते हैं. असद उमर वाली बातें रिपीट कर. असद उमर sharing his jail असद उमर कभी experiences. नहीं, असद उमर नहीं जाएंगे जेल. No, he shared his jail experiences in the podcast. असद उमर कभी लंबा जेल नहीं जा सकते पाकिस्तान में. Yeah, okay. मैंने कोई political question डाला ही नहीं अपने पेपर में. हाँ, नहीं, I wanted to know वैसे तो शहजाद मिल भाई as a जाएंगे. person. That's it. That was my नहीं. purpose. हाँ. Whole and soul. अच्छा, one thing that people don't know about you yet. I mean, you're a content creator. आप already public सब आए बता हुए दूँ, हैं. बेस्ट फ्रेंड बना लूँ क्या. आप पब्लिक आए हैं और बहुत सारे लोगों को बहुत बातें पता होती हैं. आई रिमेंबर आप एक थ्रेड कर रहे थे
इंस्टाग्राम स्टोरीज पे where you were replying to people's questions. तो बड़े मजे के जवाब थे यार, उसमें मतलब 40-45 क्वेश्चन का आपने जवाब दिया, मैंने आखिर तक पढ़ा है, तो सो फनी एंड इंटरेस्टिंग. मैंने कहा यार आई डिडंट नो दिस पर्सन लाइक दिस, बट स्टिल दे वो मस्ट आधे झूठ थे वो. मैं जो मुझे एनजीएल्स पे आते हैं मैं कभी सीरियसली जवाब नहीं देता उनके. मैं कभी कभी दे देता हूँ बट मोस्टली वो बकवास मैंने की. कॉमेडी शो. हाँ, वो तो मोस्टली मैंने बकवास ही कर रहा होता हूँ उसमें. पर कोई चीज़ जो लोगों को नहीं पता हो. अब तो लोगों को पता चल गई है कि मेरे हाथों का जायका बहुत अच्छा है. तो अब तो मैंने कुकिंग शो किया है. हाँ, अरे हाँ, ओह यस, हाउ कैन आई फॉरगेट दैट. हाँ, तो लोग थोड़े सरप्राइज हो गए कि अबे ये कहाँ से कर रहे हो. तो भाई साहब ये किस लाइन में आ गए. तो हाँ, ये अब एक राज लोगों को पता चला. दैट हैपेंड. आई मीन आप कुकिंग शुरू करते आ रहे हैं वैसे. मैं कोविड में आई लिव्ड ऑन माई ओन फॉर मोस्ट ऑफ माई लाइफ. तो वो आप पिकअप कर ही लेते हो. तो पाकिस्तान में तो उतना नहीं, बट पाकिस्तान से बाहर जब आप रहते हो तो आप सीख ही लेते हो. कुछ ना कुछ तो पकाना ही पड़ता है आपको. बट कोविड में फिर मैंने. एंड हाउ वाज दिस एक्सपीरियंस ऑफ अ टीवी शो? ग्रेट यार, वेरी गुड वेरी गुड. सो असफर भाई के साथ हाँ. बहुत टाइम से हम लोग काम कर रहे हैं. मुस्तफा भाई तो मेरे भाई ही हैं. तो वो बिल्कुल ही कोई इतनी टेंशन फील नहीं हुई. So and you don't worry. अच्छा, by the way, does TV pay well? TV pays better than other things. हाँ. Okay. मैंने जब जुनीद अकरम का इंटरव्यू किया था, ये अभी 1.5 साल हो गया उस बात को, तो वो ये कह रहे थे उनको 1-2 टीवी शोज ऑफर हुए थे. He said I don't like TV, doesn't pay me well. मेरी एक वीडियो से ज़्यादा कमा लेती है. तो और उसके बाद काफ़ी सारे और लोगों ने बोला TV doesn't pay well, ads pay you well. Even कोमल अजीज खान बैठी हुई थी. There were some other actresses also. तो कंपेयर अलग चीज़ हो रही है ना. अगर तो फवाद खान एक ड्रामा करते हैं, हाँ, आई थिंक उनको उस ड्रामे के उतने पैसे नहीं मिलेंगे जितने उनको अगर वो एक ऐड करते हैं उसके मिलेंगे. तो वो एक अलग ठीक है, चीज़ उनके है. लिए इज अ डिफरेंट थिंग, बट जनरली ऐड इज अ बिट डिफरेंट ना, बिकॉज ऐड आप वो 30 सेकंड का ऐड नहीं है. फिर हर बिलबोर्ड पे फवाद खान की तस्वीर होगी. थोड़ा आपके इमेज राइट्स फिर वो हर जगह चले जाते हैं. जुनैद अकरम का भी थोड़ा डिफरेंट है बिकॉज उनकी अक्सर वीडियो स्पॉन्सर्ड होती हैं. तो हाँ, 30 लाख रुपए आपको एक वीडियो के टीवी पे नहीं मिलेंगे. यूट्यूब मोनेटाइजेशन से अगर आप कंपेयर करें तो उसमें भी फिर मेट्रिक्स अलग होंगे कि अगर किसी की वीडियोस मिलियन जा रही हैं. बट इन जनरल मेरे जैसे टाइनी कंटेंट क्रिएटर्स हमारे लिए टीवी अच्छा पैसा है. Okay, tell me a story where you found the crowd toughest crowd, stand-up comedy. आपकी बिरादरी कॉर्पोरेट शोज कॉर्पोरेट शोज इज ऑलवेज आपकी बिरादरी. यार आपकी बिरादरी का ये मसला है कि हंसते नहीं है, सीरियस बहुत रहते हैं. जो बॉस ठीक है वो शो ठीक है. हाँ. जहाँ बॉस सड़ू होता है ना तो सब उसको देख रहे होते हैं. अगर बॉस नहीं हंस रहा तो भी टीम नहीं हंसती. तो मैं कॉर्पोरेट शोज में अक्सर यही कोशिश करता हूँ कि जो भी टॉप बॉस है ना पहले उसके साथ मस्ती कर लो. तो वो अगर ऑन बोर्ड आ जाए ना, या वो स्टेज पे आ जाए, या वो हंस दे, या वो हंस दें, फिर योर सेट. तो आपको ऑफिस कल्चर बहुत क्लियरली नज़र आ जाता है. So most of the office cultures are like this, you think? नहीं, आई थिंक MNCs में बेहतर है. अच्छा. MNCs में काफ़ी एक शायद नाम सेठिया कंपनीज में आपको लगा? सेठिया कंपनीज पैसा खर्च करती है स्टैंड अप कॉमेडी के लिए, मुझे लगता है उस पर भी कंजूसी करते होंगे. इट्स नॉट अबाउट सेठिया ना, इट्स अबाउट जनरली एक वर्क कल्चर किसी ने कैसा बनाया हुआ है. एक मैंने कंपनी के लिए किया, बड़ी कंपनी है, कॉन्ग्लोमरेट है. मैंने शुरू किया, बाद में एम्प्लॉयज़ अपने बॉस को रोस्ट करना शुरू हो गए. मैं अब यूँ शौक में कि ये तो मैं फायर कर दूँ, ये क्या बोल रहे हैं कि हमने योगा शुरू किया, वो जो योगा इंस्ट्रक्टर है ना उसके लिए हमारे बॉस आते हैं रोज़ पर. मैंने ये क्या चल रहा है. तो वो इतनी मस्ती हुई कि मैं बीच में चुप हो गया. मैंने आप लोग आपस में कर लो, मुझे मेरे पैसे दे देना. बट इट शोज़ कि व्हाट अ चिल कॉर्पोरेट कल्चर दे हैड बिल्ट, कि वो लोग आपस में भी मस्ती कर रहे हैं, सब खुश हैं. एंड देन देयर सर्टन प्लेसेस वेयर नहीं, वो कल्चर नहीं है. वो फिर आप यूं सूट पहन के बिठाया हुआ है कि आगे नहीं देखना, पीछे नहीं देखना, कुछ भी नहीं बोलना. तो ऐसे शो पर प्लान ही क्यों हो रहा है? बस उनको लगा कि यहाँ स्टैंड अप होना चाहिए. तो फिर उन्होंने एक दफ़ा तो डर्टी शो भी करवा दिया था कॉर्पोरेट शो ने. मैं और अकबर गए, वी सेड नहीं, ये इस तरह की ज़बान जैसे आप करें ना. फिर हमने थोड़ी बहुत की, लेट्स से हमने स्पाइस लेवल माइल्ड रखा, जैसे और जाएँ. फिर हम हॉट गए, फिर हम एक्स्ट्रा हॉट गए, फिर हम पेरी पेरी, वो उन्होंने बोला करते रहे. मैंने ठीक है. तो वो एक बहुत क्रेजी शो हो गया था. हाँ, बेस रॉक कैफ़े पे हुआ था, अगर किसी ने अटेंड किया हो. कॉर्पोरेट शो, नो होल्ड्स बार्ड. या सो या. Okay, last 2 questions. जी. Funniest thing happened to you off stage?
फनीस्ट थिंग हैपन टू मी ऑफ स्टेज, हाँ यार एक दफ़ा बहुत फ़नी हुआ, उसने बोला मैं तुमसे प्यार करती हूँ और यार फिर छोड़ दिया। you have to tell me a true story. नहीं ये भी सच है ये भी ट्रू स्टोरी है और मैंने यकीन भी कर लिया था। ये ज़्यादा फनी हो ये गया। बहुत फनी था ये। अरे हाँ वैसे ये अच्छा सवाल याद क्या, आया, कौन सा? फैंस का मतलब लड़कियां फैंस स्पेशली आप नहीं आते ये हैं letters आज वगैरह, किसी inbox पे, Instagram किसी inbox पे। सेलिब्रिटी के लिए सवाल प्रिपेयर हाँ, किए थे और हाँ। मैं गलती से नहीं, बैकअप नहीं, गेस्ट बिल्कुल आ आपके लिए गया। prepare कौन किए। लड़कियां फैंस हैं मेरी और कौन आप जब मतलब शोज में जाते हैं लोग सेल्फी लेते हैं ना आपके साथ आके। हाँ हाँ तो फिर कोई आके ऐसे अप्रिसिएशन मैसेज या लड़कियां फ्लर्ट वगैरह करें ऐसा? हाँ हो जाता है वैसे ज़्यादा बात नहीं करना चाह रहे। हो जाता है वैसे बट हम लोग शाई लोग हैं, हम लोग नहीं इसमें इंगेज करते, बट हाँ स्टैंड अप कॉमेडी में तो बहुत होता था। हाँ मैं आई यूज्ड टू बी प्रिटियर बैक देन आल्सो तो हाँ स्टैंड अप कॉमेडी तो बहुत होता था। या So which is the movie that has influenced you the most? Is there a movie? नहीं नॉट रियली यार, इन्फ्लुएंस तो नहीं किया किसी ने। आई मीन एट डिफरेंट टाइम्स यू लाइक डिफरेंट मूवीज़ फॉर डिफरेंट रीजंस। रंग दे बसंती मुझे बहुत पसंद है, एज अ फिल्म गॉडफादर मुझे बहुत पसंद है, इटर्नल सनशाइन ऑफ द स्पॉटलेस माइंड मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, अभी पैरासाइट आई थी मुझे बहुत अच्छी लगी थी। तो इन्फ्लुएंस मेरे काम को नहीं किसी ने इन्फ्लुएंस किया या मैंने किसी मूवी को देख के सोचा होगा इस तरह का कुछ बनाना है, नहीं नॉट रियली। Okay. Okay. I really enjoyed the podcast. मुझे जब मैंने शुरू में आपकी क्लिप देखी थी सबसे मैंने पहले शुरू में देखी सोचा था बहुत तो बुरी मैंने होगी नहीं, पर फिर आपसे बात करके लगा हाँ ठीक ही हो गई यार, डिलीट करने की 3-4 ज़रूरत नहीं, साल डाल पहले। आज मेमोरी कार्ड डाल ही देते कैमरा में यार। अबे यार 3-4 साल पहले एक क्लिप देखी थी और उसमें मुझे रियलाइज है यार ये बंदा तो बहुत रूड है। I don't think we'll be ever hosting this person. I मैं feel like रूड he's हूँ, very क्या rude. बोला था हाँ। मैंने उसमें? I don't know. I watched a clip of yours hosting मुजम्मिल हसन। तो उस वक्त मैंने बोला यार ये can we really have him on the show? मैं तो होस्ट नहीं कर पाऊंगी। रूड तो नहीं था उसमें मैं, बट चले। हाँ, I enjoyed the podcast. thank you, And thank before you. closing the show, जी। what is your last piece of advice to the content creators who are watching you? लिंक्डइन ज़रूर बनाएं। यार। आई थिंक सबसे ज़रूरी है लिंक्डइन के बगैर आप क्यों हैं ऑनलाइन? LinkedIn का CEO को tag करना पड़ेगा, आई बहुत roasting हो गई थिंक LinkedIn आप की। बाकी सारे प्लेटफॉर्म्स डिलीट करें और सारा और कंटेंट शहजाद भाई भी आ रहे हैं एक्टिव। मैं भी बिल्कुल लिंक्डइन पे आ रहा हूँ। आज की पॉडकास्ट ने मुझे रियलाइज़ करवाया है कि ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है। आपका अगला स्टैंड अप हासिल। कॉमेडी शो का टाइटल ये टॉपिक हो नहीं, गया ये है। अमार जैदी जब पॉडकास्ट पे आया हुआ था ना तो हम यही डिस्कस कर रहे थे हाँ। कि एज स्टैंड अप कॉमेडियन सबसे इरिटेटिंग बात आपको क्या लगती है, तो वो यही थी कि LinkedIn कि आप ज़िंदगी में किसी से बात करो अंदर लाइक ये आप स्टैंड अप में यूज़ करें। तो ये जो है ना, थैंक यू सो मच शहजाद भाई। थैंक यू मेहरबानी।